बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी रेसिपी है बोनलेस फ्राइड चॉप्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। आप इसे बनाएं, घर पे ज़रूर ट्राई करें। इसे आपके तमाम घर वाले उंगलियां चाट कर खाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार होती है कि लोग बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इसे बनाने की। इसमें हम शामिल करेंगे 5 टेबल स्पून दही, 1 चम्मच पिसा हुआ पपीता, नमक 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। धनिया शामिल करेंगे हम इसमें, साबित धनिया 1 टेबल स्पून। बड़ी इलायची इसमें शामिल करेंगे हम 2 से 3 अदद। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज इलायची 10 से 12 अदद, 2 स्टिक्स दालचीनी के। काली मिर्च हम शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। सौंफ शामिल करेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून। जीरा शामिल करेंगे हम इसमें, सफ़ेद जीरा 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को जो है हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से ये पाउडर बन जाएगा। इस पाउडर को आप बनाकर एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं और जब चाहें इस तरह से चाप बनाकर खा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे बीफ के पीसेस लिए हैं, इसे जो है चॉप स्टाइल में कट कर लिया है। इसके पीस को बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और थिन भी नहीं रखना है, क्योंकि हम इसमें पपीता का यूज़ करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अगर ये पतली होगी इसकी लेयर, तो ये जो है फौरन ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इसकी जो बोटियां हैं वो सब टूटना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, अब हम इसमें सब तमाम चीज़ें शामिल कर लेंगे। पपीते का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और जो मसाला हमने तमाम पीसा था वो शामिल कर दिया है इसके अंदर। दही शामिल करेंगे हम 5 चम्मच इसके अंदर। पाँच चम्मच दही शामिल करने के बाद इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल शामिल करेंगे हम, जो कि इसके जायके को और भी ज़्यादा अच्छा बना देगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से गोश्त में मैरिनेट कर लेंगे। तमाम मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाने चाहिए। इन तमाम पीसों में मसाले अच्छी तरह से लग जाएं। जब आप इस बात से मुतमईन हो जाए कि मसाला इसके अंदर मुकम्मल तौर पे लग चुका है, तो फिर हम इसमें एक स्टील या फिर एल्युमिनियम फॉयल का आप जो है वो बर्तन यूज़ कर सकती हैं। इसमें आप एक कोयला जलता हुआ इसके अंदर रखें और इसमें 2 से 3 कतरे ऑयल के शामिल कर दें। जब धुआं उठने लगे तो फिर हम इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे और जब हम हटाएंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा धुआं बना था इसमें। अब इसे 4 घंटे के लिए इसी तरह ढककर छोड़ दें। 4 घंटे के बाद एक अलग बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम करने के बाद चॉप को फ्राई करना शुरू करेंगे। जो फ्लेम है उसे बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। जितने भी पीसेस इसके अंदर जाएंगे हम शामिल कर लेंगे। पीसेस बड़े रखने हैं ताकि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये खुद ब खुद से श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने बड़ा वाला फ्राई पैन यूज़ किया है इसके अंदर, ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। अब इसके साइड्स को तब्दील कर लेंगे हम। तमाम
चॉप्स की साइड्स जो है वो तब्दील कर लेंगे और इसे उस वक्त तक हम बनाएंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो इस तरह से, जिस तरह ये इस पीस का हुआ है फ्राई होके इस तरह सा ना हो जाए, ब्राउन सा हल्का सा। ये नरम भी बनेगा और बहुत टेस्टी भी। इसके लिए इसे थोड़ी देर तक इसी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए ये फ्राई होने के बाद इसका कलर जो है वो कितना अच्छा ब्राउनिश आया है और ये सख्त नहीं हुआ है, बस इसका कलर थोड़ा सा जब ब्राउन होने लगेगा फिर हम इसे निकाल देंगे। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार ये चॉप्स बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।